हाय, दिस इज़ नेहा एंड आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेटा लर्निंग मेथड के बारे में। लाइक दिस मेथड टीचेस यू एक्चुअली हाउ टू लर्न। लाइक तुम्हें लर्न करना कैसे सीखना है, लेकिन तुम्हें लर्न कैसा करना चाहिए, लाइक द एक्चुअल मेथड। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो बी ट्यून्ड इन द वीडियो फॉर ऑल द टिप्स बिकॉज ऑल द टिप्स आर लिटरली गेम चेंजर्स। तो एक भी मिस तो नहीं करना चाहोगे ना तुम, तो मिस करना भी नहीं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1। So step number 1 is understanding the basics and core things of the subject या फिर स्किल जो कि तुम सीखना चाहते हो। तो एक्चुअली तुम अगर ध्यान से देखो चीज़ों को, लाइक तुम इस चीज़ों को जस्ट शुरू मत करो, ठीक है ना। लाइक टेक अ ब्रेक, छोटा सा टाइम लो एंड उस सब्जेक्ट, उस स्किल को समझने की कोशिश करो कि लाइक उसका बेसिक्स क्या है, इसका कोड क्या है। लाइक एक्चुअली तुम्हें इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए एक्चुअली तुम्हें क्या करना चाहिए। लाइक तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि तुम हर मेथड को अलग अलग स्किल्स या सब्जेक्ट पे अप्लाई करो, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड उसको करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। लाइक अकॉर्डिंगली फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, एकदम कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तुम्हारा होगा। लेकिन दूसरी चीज़ें तुम्हारा लाइक मेमोरी बेस्ड है कि तुम्हें उन चीज़ों को अच्छे से याद रखना होगा। लाइक तुम मैथ्स को लाइक जैसे तुम एसएसटी या इंग्लिश पढ़ते तुम उस तरीके से मैथ्स को नहीं पढ़ सकते। हर चीज़ का एक तरीका होता है, तुम्हें उस तरीका को फिगर आउट करना होगा। उसके लिए टेक अ ब्रेक, रिलैक्स करो, ठीक है। सब्जेक्ट को समझो कि इस सब्जेक्ट तुम्हें क्या सिखाना चाहता है, तुम कैसे इसे इजी तरीके में पढ़ सकते हो। जब तुम थोड़ा सा टाइम दोगे अपने माइंड को उस चीज़ को समझने का, तो तुम अलग अलग तरीका फिगर आउट करने लग जाओगे एंड दैट विल बी मच मोर ईजियर। सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है कि मैं तो इस सब्जेक्ट को खत्म करूंगी, मैं 10 घंटे दूंगी, 20 घंटे, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गिव द राइट वेज। तुम सही तरीके से चीज़ों को नहीं करोगे तो चाहे तुम 20 घंटे दो या 40 घंटे दो, वो चीज़ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर तुम सही तरीका से करोगे तो वो 2 घंटे में भी हो सकता है। समझ में आया? तो जो भी सब्जेक्ट या स्किल तुम सीखने जा रहे हो, जस्ट डाइव राइट इनटू इट। टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा टाइम लो, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो कि ओके ये सब्जेक्ट कंसेप्ट बेस्ड है या फिर ये सब्जेक्ट इस तरीके से काम करता है। इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का सबसे स्मार्ट वे क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई स्किल सीखते हो, तुम अगर गाना गाना सीखते हो तो तुम ऐसा नहीं ना कर सकते तुम हर एक बॉलीवुड गाने को अभी उसका नोट्स को पढ़ने बैठोगे। नो, यू कांट डू दिस। तुम हर एक गाना का कितना ही करोगे, लाइक देयर आर मिलियन सॉन्ग्स। सो बेस्ट थिंग ये होगा कि तुम लाइक इनिशियल जो बेसिक नोट्स हो तुम उन्हें सीखो, है कि नहीं। तुम एक बार उन्हें पढ़ना सीख लोगे एंड जब तुम शीट म्यूजिक पढ़ना सीखोगे तो अब तुम्हें शीट म्यूजिक भी आ गया पढ़ना और तुम्हें नोट्स भी पढ़ना आता है। नाउ यू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स कि दोनों कैसे काम करता है। तो क्योंकि बाकी सारे गाने टोन्स ट्यून्स सब कुछ शीट म्यूजिक पे लिखे जाते हैं, तो ना तुम्हें उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी होगा, राइट। लेकिन अगर तुम सीधे 10 गाने ले लिए उसे करने लगे, लेकिन बाकी गानों को क्या, बाकी गाने तो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे ना, क्योंकि इसका मेथड अलग है, उसका मेथड अलग है। तो हियर तुम्हें बेसिक्स को समझना होगा। बेसिक्स आर लाइक द फाउंडेशन थिंग्स। तो चीज़ों में सीधे मत घुसो, उससे इसके बेसिक को समझने का कोशिश करो कि सब्जेक्ट कैसा है, कंसेप्ट बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, क्या है, कैसे है। पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद उसमें जाओ। और क्या होगा कि तुम जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो चीज़ों पे समझने का, वो चीज़ तुम नहीं करोगे। एंड यस, टेक हेल्प फ्रॉम मेंटर्स। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें तुम्हारे वो मेंटर्स है, तुम्हें पता है कि ये गलती तुम करोगे आगे, तो वो तुम्हें पहले से ही बता देंगे। तो यू विल सेव मोर टाइम एंड तुम्हारा चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंटली और इजीली हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, एक्टिव लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। तुम किसी चीज़ को सिर्फ उसके थ्योरी से नहीं सीख सकते। लाइक यू लिटरली नीड टू ट्राई एंड प्रैक्टिस इट प्रैक्टिकली, है कि नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मैथ्स का लाइक थ्योरेटिकली ही तुम वीडियो देख के समझ लो, तो ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ 90% चांस है तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। सो इट्स बेटर कि तुम जब थ्योरी को समझ लो, जब तुम थ्योरी को समझ लो तो उसके बाद फिर ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सारा प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, तुम एक्टिवली चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे, तुम्हारा स्पीड भी बढ़ेगा, यू विल बी मोर एक्यूरेट विथ योर आंसर्स। ऐसे ही होता है जब तुम कोई स्किल सीखते हो, तो सिर्फ स्किल के बारे में ओवरव्यू जान लेना या फिर उसको बस थ्योरेटिकली समझ लेना कि अरे इसके लिए ये पढ़ना पड़ता है, इसके लिए वो पढ़ना पड़ता है, और एक दिन क्लास कर लेना काफ़ी नहीं होता है। अगर तुम म्यूजिक ही सीखते हो तो बस ये जान लेना कि सारे का मापा ये इसके नोट्स होते हैं। आई मीन पता नहीं कुछ गलत करिए मेरे साथ, और ये इसके नोट्स होते हैं। सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है। यू लिटरली हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। तुम्हें रोज़ रियाज करना होगा उस चीज़ का, तभी वो तुम्हारे गले में बैठेगा, तुम्हें समझ में आएगा। शीट म्यूजिक भी, एक शीट म्यूजिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बहुत सारा पढ़ना होगा। जिससे क्या होगा, द नेक्स्ट टाइम जब तुम 100 शीट म्यूजिक पढ़ लिए होगे तो 101st शीट म्यूजिक होगा, तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा, ओह व्हाट आई हैव टू डू, यू विल बी लिटरली सॉर्टेड। ऐसा ही होता है। तो चीज़ों को रिव्यू करो, एक्टिव लर्निंग, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस में ना कुछ नहीं होने वाला है।
प्रैक्टिस लिटरली नॉट मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स थिंग परमानेंट। तो प्रैक्टिस वही करो जो बिल्कुल सही प्रैक्टिस हो। मेंटरशिप लो, टीचर से समझो, सिर्फ गलतियां मत करो, क्योंकि एक टाइम के बाद ना ज़्यादा तुम अगर गलतियों को रिपीट करोगे तो चांसेस है कि तुम्हारी गलतियां परमानेंट हो सकती है। सो कीप दिस इन माइंड। जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो या चीज़ों को समझने लगते हो तो क्या होता है, तुम चीज़ों से फेमिलियराइज होने लगते हो। एंड यू नो, तुम्हारा माइंड अनफेमिलियर चीज़ को बहुत ज़्यादा टालता है, लेकिन हियर प्रैक्टिस और एक्टिव रिकॉलिंग से तुम चीज़ों को ज़्यादा फेमिलियराइज कर रहे हो, जिससे कि तुम्हें वो चीज़ याद रखना, चीज़ को करना कंफर्टेबल और ईजी हो जाएगा। दैट्स द ट्रिक। इस तरीके से तुम माइंड को ट्रिक करते हो। तुम ये सोचो, तुम अगर आज नया कोई स्किल पकड़ते हो तो दैट्स अनकंफर्टेबल, है ना, तुम्हें नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, काफ़ी लगता है ओ मुझे नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। लेकिन बाय द टाइम उससे तुम फेमिलियर हो जाते हो तो यूर लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, मैं यूँ कर लूँगा। एंड जब तुम अनफेमिलियर रहते हो, दैट्स अ डिस्कम्फर्ट फीलिंग। समझ में आ रहा है ना। नंबर 3, क्रिएट एन ऑल्टर ईगो। पता है ये वाला चीज़ मैंने खुद भी ट्राई करा हुआ है। लाइक जैसे अभी मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ तो हो सकता है कि मैं दूसरी चीज़ों में इतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत ही इंट्रोवर्टेड टाइप हूँ। मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ मुझे ज़रूरत पड़ता है तो ही मैं बोलती, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं अपने मन से कुछ बोलने जाती हूँ, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, कैमरे के सामने मेरा दूसरा एक ऑल्टर ईगो है, ठीक है ना। तो ऑल्टर ईगो इस काइंड ऑफ कि तुम्हारा एक दूसरा पर्सनैलिटी, तुम उस पर्सनैलिटी को कुछ ऐसे डिज़ाइन करते हो जिस तरीके से तुम चाहते हो कि तुम रहो, लेकिन रियल लाइफ में तुम वैसे नहीं हो। तो दैट्स द थिंग, एंड ये ऑल्टर ईगो बहुत ही अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी तो आई वाज मैं 10 बार ही एक चीज़ को बोल रही हूँ, मुझे कोई चीज़ याद भी नहीं रहता, तो मैं 10 बार ही स्क्रिप्ट देखती थी। लेकिन अब मैं बस एक बार टॉपिक देखती हूँ, मैं पूरा चीज़ बोल देती हूँ। ये कैसे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। दूसरा चीज़ कि मैंने अपने माइंडसेट को उस तरीके से वो कर दिया ऑल्टर ईगो के अकॉर्डिंग। तो मेरा ऑल्टर ईगो है कि मैं बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करती हूँ, एंड मुझे कम्युनिकेट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। मैं बस एक टॉपिक देख के मैं टॉपिक के बारे में अच्छे तरह से बोल सकती हूँ, अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। मेरा अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है, मैं बहुत ही अच्छा बोल सकती हूँ। मुझे कैमरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं कैमरे में मस्त दिखती हूँ, बहुत अच्छा बोलती हूँ। मैंने अपने आप को इस तरीके से इतना बार खुद को ये चीज़ कहा है कि नहीं मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं कैमरे में बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ ये चीज़। मैंने अपने आप को इतने से फीड कर दिया है ना अपने अंदर ये चीज़ कि अगर मुझे सामने कोई कहेगा भी ना कि तुम नहीं अच्छा बोलती कैमरे में, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा बोल रही हूँ। मैं मेरा ये रिकॉर्ड करके मैं देखती हूँ उसको, तो वो सबूत भी है कि मैं अच्छा बोल रही हूँ। एंड ये प्रैक्टिस से आएगा, एंड तुम्हें एक दिन कहोगे कि नहीं मैं तो मस्त एकदम बोलती हूँ कैमरे के सामने, जबकि तुमने कभी बोला नहीं है, तब ये नहीं होगा। तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए अच्छा खासा। हर रोज़ कैमरा निकालो, बैठो, कुछ ना कुछ बोलो, अपने बैठे हुए रूम में बस स्क्रिप्ट्स बोलने का प्रैक्टिस करो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिस इज हाउ यू मेक इट ऑल्टर ईगो। तो एक बार में नहीं आएगा, तुम्हें बार बार ये चीज़ अपने अंदर फीड करना होगा, यस आई कैन डू दिस। मेरा माइंड सेट, अपना विलिंगनेस, तुम्हें अपना विल पावर, तुम्हें बताना मेरा विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा है। दैट्स द थिंग। स्टेप नंबर 4, रिव्यू एंड सी द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। तो पता है क्या होता है, अगर तुम सोचते हो कि मैंने एक बार चीज़ों को पढ़ लिया है लेकिन अब मुझे ये चीज़ याद हो चुका है, ठीक है, वेरी नाइस, तुम्हें याद हो चुका है, लेकिन पता है कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो कि छूट जाती है। होता नहीं है कि तुम कहते हो कि मैंने एग्जाम के लिए तो पढ़ लिया था, लेकिन एग्जाम देने के लिए तो बहुत सारा चीज़ मुझे नहीं आ रहा था। दैट्स द थिंग, ये रिव्यू यहाँ पे काम आता है। जब तुम चीज़ों को बार बार पढ़ते हो, बार बार रिव्यू करते हो, तो तुम ना पहली बार तुमने पढ़ा, तुमने इसका ये वाला पार्ट देखा, एक पर्सपेक्टिव देखा, लेकिन तुमने जब दूसरी बार पढ़ा तो मे भी तुमने ये साइड पर्सपेक्टिव भी देखा, ध्यान दिया तुमने, एक बार और पढ़ा, बैक पर्सपेक्टिव भी देखा। इस तरीके से क्या होता है ना, जब तुम बार बार चीज़ों को रिव्यू करते हो, रुक रुक कर, ब्रेक ले लेकर, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था, जो स्टील एन आर्टिस्ट बुक है, मैं जब पहली बार पढ़ा तो आई वाज बहुत अच्छा मुझे लगा पढ़ने में। फिर ना मुझे एक बार और ना एक महीने 6 महीने बाद मुझे ना फिर लगा मुझे एक बार बुक पढ़ना चाहिए। इस बार जब मैंने पढ़ा ना तो मेरा पर्सपेक्टिव और ज़्यादा वाइड हुआ, मुझे और ज़्यादा समझ में आया कि ओह ये चीज़ें मैंने पिछली बार नहीं नोटिस करी थी, इस बार मैंने और ज़्यादा नोटिस करा। ये थर्ड टाइम मैंने कुछ दिन पहले फिर से बुक पढ़ी, इस बार मैंने काफ़ी 1 ही 2 चैप्टर्स पढ़े बस, लेकिन इस बार फिर से चीज़ें रिमाइंड भी हुई एंड और नई नई चीज़ें देखने को मिली। तो इस तरीके से ना तुम नया पर्सपेक्टिव करते हो। तुम बार बार चीज़ों को, मटेरियल को क्यों पढ़ने को कहा जाता है, ताकि तुम चीज़ों का ना अलग अलग चीज़ को बार बार समझो, गेन न्यू पर्सपेक्टिव, जो भी चीज़ मिस आउट हुई तुम उसे पूरा कर सको। दैट्स द थिंग। कभी कभी मैं बताती हूँ, कभी कभी होता है नहीं, एक ब्लॉक आ जाता है कि तुम ना याद हो पा रहा है ना कुछ आइडिया आ रहा है। मेरे साथ क्या होता है कि स्क्रिप्ट लिखने बैठती हूँ, आइडिया नहीं, ना पागल होती थी मैं रील का आइडिया ढूंढने के लिए। मैं रील देखती हूँ और रील देखते देखते मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो पता है उसके लिए क्या है, तुम ना क्या करो ना, थोड़ा देर रील देख लो, बात खत्म। अभी ना तुम्हें खुद को ना रिलैक्स हो दो, मोबाइल छोड़ दो, टैब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस शांति से बैठे रहो, आंख बंद करके बैठे रहो। लेकिन मेडिटेट भी नहीं करना है, बस ना
उस आइडिया के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अंदर वो डेटा फीड हो चुका है कि लाइक मुझे इस बारे में सोचना था, लेकिन अब तुम नहीं सोच रहे हो। अब तेरा माइंड ज़्यादा रिलैक्स है। अब तेरा माइंड ना उन जगह पे पहुंच सकता है जहाँ पर कि लाइक तुम एक जगह फोकस थे ना, तो तेरा माइंड भी वहाँ फोकस था, वो ज़्यादा सोच नहीं पा रहे थे, इट वॉज कंस्ट्रिक्टेड। लेकिन जैसे ही तुमने उसे रिलैक्स कर दिया, तुमने उसे फ्री कर दिया, तेरा माइंड और ज़्यादा लाइक फ्रीली सोच पा रहा है, तो तुम्हें और नया नया पर्सपेक्टिव, नए नए आइडिया मिलता है। तो ना जब तुम्हें लगेगा कि ओह दिस नॉट वर्किंग, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे और फोकस की जरूरत है, तो तुम्हें फोकस की नहीं, तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। तुम्हें रिलैक्स करते ना, तुम्हारा फोकस और ज़्यादा इंक्रीज होता है। द नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू फोकस एंड यू गेन न्यू पर्सपेक्टिव्स, एंड तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे ना जो तुम्हें फोकस करने पर तो नहीं आने वाला था। तुमने सुना होगा लाइक द बेस्ट आइडियाज जो है ना, जब तुम उनका नहीं सोच रहे होते ना तभी आते हैं। दैट्स द लिटरल थिंग, ऐसा ही होता है। अपने माइंड को रिलैक्स रखो, क्योंकि तब ना तुम टेंशन फ्री भी रहोगे एंड चीज़ें ज़्यादा ईजी भी हो जाएगी। द ब्रेन एक्चुअली वर्क्स व्हेन यू लेट इट फ्री, एंड ब्रेन जो है ना लिटरली बैकग्राउंड में काम करता है। जब तुम अपने ब्रेन को एक बॉक्स में डाल देते हो ना कि ओ मुझे इसके अराउंड सोचना है, तो ब्रेन नहीं सोच पाता, इट बिकम्स मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है चीज़ें। लेकिन जैसे ही तुम अपने ब्रेन को खुला छोड़ते हो कि नहीं लेट्स जस्ट वंडर, रिलैक्स करो, तो ना तुम्हारा ब्रेन आउटसाइड द बॉक्स वाले आइडिया सोचता है। लाइक मैंने बुक पढ़ी थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। उसमें मैंने पढ़ा था कि क्या होता है ना, तुम्हारा जो ग्रेटेस्ट आइडियाज़ होता है, तुम जो आइडियाज़ का तलाश में हो, दे आर नॉट योर थिंकिंग, वो तो थिंकिंग से नहीं आता है, दैट्स एक्चुअली योर थॉट्स। तो थॉट्स के लिए तुम्हें माइंड को रिलैक्स करना होगा, उसे वॉन्डर करने देना होगा, ठीक है। वॉन्डर आई मीन वैंडर कर, घूम फ्रीली छोड़ देना होगा कि वो बस घूम सके, ठीक है। और जो थोड़ा थिंकिंग होता है, दैट्स एक्चुअली जब तुम थॉट को लेके बहुत ज़्यादा थिंक करने बैठते हो, तो वो होता है थोड़ा थिंकिंग। एंड तुम्हें यहाँ थिंकिंग नहीं चाहिए, थिंकिंग होता है जब तुम खुद आदि फोकस होते हो चीज़ पे, लेकिन थॉट्स रैंडमली आता है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। तो मतलब मिलाए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, फोकस ऑन द बेसिक्स, रिकॉल एंड प्रैक्टिस करना चीज़ों को, एक्टिवली इंगेज होना, देन रिव्यू करना चीज़ों को, रिलैक्स करना, एंड एट द एंड क्रिएट एन ऑल्टर ईगो। अपना जो भी तुम चाहते हो कि लाइक मेरे अंदर एक कमी है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने पर्सनैलिटी में ऐड करूँ, तो तुम उस चीज़ को ना लाइक मान लो, अपने अंदर फीड कर लो, नो मैं तो हूँ ही ऐसी, लाइक आई एम द बेस्ट, ऐसा वाला। दिस इज हाउ टू लर्न। यहाँ मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम सीख कैसे सकते हो चीज़ों को, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट मेथड। एंड आई नो हो सकता है बहुत सारे मेथड्स तुम सबकॉन्शियसली यूज करते रहे होगे, बट नाउ यू नो कि दीज आर द मेथड्स। अगर तुम कुछ मिस आउट कर रहे हो तो तुम उसे भी यूज करना शुरू कर दोगे एंड मेक योर लाइफ बेटर एंड एफिशिएंट। सो स्टार्ट अप्लाइंग दिस टिप्स इन योर लर्निंग जर्नी एंड follow my account on Instagram, and also subscribe this channel and like this video. So meet you in the next video. Bye bye.